मुद्दा मुद्दा करके जो है झारखंड को बर्बाद कर दिया है। टुंडी को बर्बाद होने नहीं देंगे। युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि आप आगे आइए और एक परिवर्तन लाइए, क्योंकि आप ही परिवर्तन कर सकते हैं। युवा तोपचाची झील है, उसी परिसर में है। तोपचाची झील की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में धनबाद में एक अपना अलग स्थान रखता है। तंत्र देखा जा रहा है, चाहे वो मुखिया के तरह हो रहा है, चाहे विधायक के या एमपी के फंड में हर जगह जो है लूट खसोट मचा हुआ है। नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कौन करे? ये तो विधायक का काम है, लोकल प्रतिनिधि का। विधायक का काम है, सांसद का काम है, प्रतिनिधि का काम है, लेकिन उन लोग कोई कुछ करना नहीं है। अगर मान के चलिए हम विधायक भी बना दिए, उससे मेरा कुछ काम रहता है, मिलने भी उससे जा रहे हैं तो 10 गो आदमी, पहले 10वां आदमी को पूछेंगे विधायक जी है, फिर 9वां आदमी को पूछेंगे। इससे करते करते तब तक। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर, झारखंड खोज खबर। अभी हम लोग टुंडी विधानसभा क्षेत्र के जो नामी क्षेत्र में जो तोपचाची झील है उसी परिसर में है। तोपचाची झील की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में धनबाद में एक अपना अलग स्थान। अभी हम लोग एक शख्स के साथ जुड़े हैं, शख्स से जानेंगे कि कौन है, क्या कारण हुआ कि हमको जो है हजारीबाग से यहाँ टुंडी विधानसभा आना पड़ा। हमारे साथ जुड़े हैं युवा नेता हैं, बहुत वर्षों से समाज सेवा में से जुड़े हुए हैं। और बातें अगर करें तो विधानसभा चुनाव में इस बार इन्होंने अपना नॉमिनेशन करवाया है। नॉमिनेशन की बात करें तो इस बार ये विधायक पद हेतु जो है प्रत्याशी हैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र से। और क्या क्या बातों से ये जो है क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, जनता का क्या माहौल है, क्या इनको रिस्पांस जो है जनता से मिल रहा है, इन सारे बातों को जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले नमस्ते, जोहार, और जितने भी देवतुल्य जनता है सभी को विशेष नमस्कार। मेरा नाम राजेश पांडे हुआ और मैं यहीं नरकोपी का रहने वाला हूँ। बातें अगर करें राजेश जी तो राजनीति जो है अच्छे को नहीं भाती है, पलड़े पड़ती नहीं है, और बहुत कम उम्र में जो है आप अचानक से, तो क्या रीज़न हुआ कि आप राजनीति में प्रवेश किए? पहले पुराना दृष्टिकोण रहा, कोई ऐसे परिवार से राजनीति से जुड़े थे, या फिर कुछ अलग रीज़न रहा जो आप राजनीति में आए, और वो भी आप छोटे पदों नहीं, डायरेक्ट आप विधानसभा में विधायक पद हेतु आप नॉमिनेशन करवाए हैं? इसका क्या कारण रहा? राजनीति में आने का कारण, आपका सवाल यही है कि क्या कारण है कि राजनीति में आप कूदें, मैंने राजनीति में क्यों आए जी? राजनीति में हम राजनीति के ही कारण आए हैं। राजनीति जो है, यहाँ का जो राजनीतिक चलता है केवल पूंजीवाद और जो है केवल अपने मतलब वंशवाद, हाँ वंशवाद में, और केवल अपने लिए राजनीति होती है। और जो भी उसके बाद जो जनता है, जनता को छला जाता है, ठगा जाता है। यहाँ ऐसी स्थिति है। आप अगर बात करें टुंडी विधानसभा की तो पिछले कई वर्षों से यहाँ एक ही आदमी जो है विधायक बन रहे हैं। बातें करें तो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो जो जेएमएम सीट से यहाँ से जीतते चले आए हैं। एक तरफ जो है भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, विकास महतो जो बीजेपी के भाजयुमो से प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो आपका कुछ एक अलग मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब आप आते हैं तो बहुत तरह के सवालात भी खड़े होते हैं। रोड, गली, नली, ट्रांसफार्मर से लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कई वर्षों से चली आ रही हैं, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन अगर विकास की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जिसमें वंशवाद जो है पूरा फैला हुआ है। पार्टियां जो है अगर बाप को अगर टिकट दे रही है, बाप को मंत्री विधायक बनाने का मौका दे रही है, तो उसके बाद उसके बच्चों को मिल रहा है। आपके आसपास के विधानसभा की बात करें, बहुत सारी पार्टियां ने जो है अपने ही लोगों को टिकट दिया है, अपने ही लोगों का जो है विकास किया है। तो अगर आप यहाँ विधानसभा से आप फाइट कर रहे हैं, विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो कुछ ऐसा उद्देश्य बताइए कि जो जनता आपको जो है यहाँ से मौका दे। अगर जनता आपको यहाँ से मौका देती है तो क्या अलग मिलेगा उनको? अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो जनता के लिए कुछ ऐसा आप बताइए जो दूसरे लोगों का सोच से अलग हो। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र जो तोपचाची में, जिसकी एक अलग महिमा थी, वो महिमा भी जो खंडन हो गया है। अगर बातें करें तो पर्यटन के क्षेत्र में अगर विकास होता तो रोज़गार के साधन भी बढ़ते। तो आप कुछ ऐसा बताएं जिससे जनता आपको मौका देती है यहाँ से। हम लोग जो है जिस जगह पे खड़े हैं, आप डैम नज़र आ रहा होगा, यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है।
और काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ पर्यटक आते हैं। लेकिन यहाँ जो पहले जो सिस्टम था, पहले नाव वो भी सब चलता था, सारा जो है चौपट हो गया। कौन चौपट कर रहा है सबको? चौपट कौन कर रहा है वो तो जनता जान रही है, और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार जवाब देगी। और केवल यहाँ वाटर बोर्ड का बात छोड़ दिया, पूरे क्षेत्र में चलिए, जाइए, देखिए क्या क्या है। एक रोड जो है रोड बन गया, उसके बाद फिर वही रोड फिर रिपेयरिंग होगा। मारे रोड और जो है पुल इस सब में तो ध्यान है, लेकिन जनता जो है गरीब त्रस्त है, गरीब जो है त्रस्त हैं, और गरीब कहीं न कहीं राजनीति से ही त्रस्त है। आपको ऐसा 3-4 मुद्दा बताइए। आप जब राजनीति में आप प्रवेश करते हैं, जब राजनीति से जनता आपको मौका देती है, तो कोई ऐसा 3 काम बताइए जो सबसे पहले, जैसे आप चुनाव जीतते हैं, जनता के लिए कीजिएगा। जी, मैं सबसे पहले मैं रोज़गार को लेकर चलूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे है, और यही मुद्दा करके ही तो राजनीतिक होता है। मुद्दा जल, जंगल, ज़मीन, और उसके बाद जैसे ही जीत हासिल होती है, जल गया भाड़ में, जंगल गई भाड़ में, ज़मीन गई भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। बस यही सिस्टम चल रहा है झारखंड में, और कुछ है नहीं। और टुंडी विधानसभा की बात करें तो? हाँ, टुंडी विधानसभा में भी यही है। पूरे टुंडी विधानसभा में यही है, पूरे झारखंड में यही है। अब मुझे लगता है कि आने वाला जो दिन है, अगर यही सिस्टम चलता रहा तो आने वाला जो दिन है, गरीब का जो बच्चा है, उनका उनका भविष्य जो है गड्ढे में जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। दूसरा, पहला तो आप रोजगार बोले, दूसरा क्या कीजिएगा जनता के लिए? हाँ, पहला रोजगार बोलें, और शिक्षा जो है दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा, शिक्षा। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं रहा तो शिक्षा, देखिए मैं तो शिक्षा की बात करें तो यहाँ क्षेत्र में कॉलेज वगैरह हैं, डिग्री कॉलेज वगैरह में? टुंडी विधानसभा क्षेत्र में है। तो सरकारी है या फिर प्राइवेट चल रहे हैं? राजगंज सरकारी है, सरकारी कॉलेज है। तो शिक्षा का स्तर क्या आपको लगता है कि गिरा हुआ है या फिर उच्च स्तर पे है? शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। शिक्षा का अभी आप मिडिल स्कूल में चल जाइए ना, आप छोड़िए ना डिग्री कॉलेज वॉलेज, देखिए ना क्या हाल है वहाँ। शिक्षकों की कमी है, और पढ़ाई लिखाई पे तो बात ही नहीं होती। बाकी सब में हो रहा है, पूरा ध्यान है, लेकिन रोजगार और ध्यान नहीं होता। रोजगार और शिक्षा हो गया। तीसरा ऐसा आप बताएं कि टुंडी विधानसभा की क्षेत्र की जनता जो है आपको यहाँ से मौका दे। यहाँ के जो पेंशनधारी हैं, जिनको किन्हीं को मिल रहा है, किन्हीं को नहीं मिल रहा है, और जिनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि उनको जो है प्रॉपर मिल रहा है। इन सभी मुद्दाओं पर एकदम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो जो हैं मैया योजना के नाम पे, तो बिजली बिल माफ़ी की योजना के नाम पे, या भाजपा ने भी गोगो दीदी योजना से लेकर के बहुत सारी योजनाओं का जनता को प्रलोभन दिया है, या कहें जनता को योजनाओं का लाभ दे रही है। अगर आप आते हैं, आप तो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अगर झंडे की बात करें तो झंडे का क्या कलर है? सबसे पहले तो आपने पूछा कि गोगो दीदी योजना और मैया समान योजना, अच्छी बात है, देनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर नहीं देनी चाहिए उनको, जो है आप यही जो है, अगर पहले अगर होता तो आप सदा के लिए हीरो बने रहते, और मुझे नहीं लगता कि किसी को राजनीति में कूदने की ज़रूरत थी। रीज़न क्या रहा? आप समाज सेवा से पहले जुड़े रहें, कुछ तो ऐसा रीज़न रहा होगा जनता। और अगर बात करें तो सभी जो पार्टियां हैं अपने जाति की बात करती है, धर्म की बात करती है, धर्म से जुड़े लोगों का, जातियों का सपोर्ट मिलता है। तो आप ब्राह्मण हैं, अब बातें अगर करें ब्राह्मणों की, तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से ब्राह्मणों से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, मैं जाति पाति की बात नहीं करता हूँ, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जाति हो, सभी जो है सबसे पहले तो मानवता है, मानव धर्म को जो है देखना चाहिए। आपके झंडे का जो कलर है उसको लेकर के बताएं। देखिए, मेरा झंडे का कलर है नीला और लाल। नीला कलर जो है
संविधान के प्रतीक है और लाल कलर जो है संस्कृति के प्रतीक है, और दोनों को मिलाकर हम झारखंड में एक नई जो है सोच के साथ नई दिशा देना चाहते हैं। और यहाँ के जितने भी गरीब मजदूर जो चले गए हैं, जो ठके गए हैं, चाहे राजनीति के द्वारा हो या कोई भी माध्यम से हो, और उनके लिए एकदम देखिए समय कम है। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अचानक से डेट के जो है आ गए हैं, नॉमिनेशंस के डेट आ गए। अब बहुत कम समय में, पहले बताइए कि आपके यहाँ प्रथम चरण में चुनाव है या दूसरे चरण में? दूसरे चरण में 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव होने वाला है। तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी? जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा माहौल है? तैयारियाँ एकदम ताबड़तोड़ है और सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। और बस जनता का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का अपार बहुत सारा प्यार मिल रहा है, अपार समर्थन है, और सभी लगे हुए हैं। सिंबल आने की जो है देरी है, इंतजार कर रहे हैं। तो क्या सपोर्ट किन किन जातियों का मिल रहा है, किन किन धर्म से लोगों का मिल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता चुका हूँ कि हमारा झंडा में जो दर्शाता है, जाति विशेष पर हम नहीं जाते। देखिए, जैसे हम ब्राह्मण हैं और मेरा ये जो शरीर है, ये तन जो आप देख रहे हैं, एक तरह से माना जाए तो ये महतो घर का अन्न खाकर जो है, पहले गरीब स्थिति में बहुत महतो घर का अन्न खाकर ही हमने जो है ये जो हाड़ मांस का शरीर है उसको मैंने मजबूत हुआ है। और मैं जाति पे नहीं जाता। सारे जाति के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। विकास की बात करें तो क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में ये हुआ रहता तो क्षेत्र विकास करता, वो हुआ रहता तो क्षेत्र विकास हुआ रहता? तो अगर आप बात करें तो आपके साथ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। आपके विपक्ष में जो है भाजपा जैसी बड़ी पार्टी है, जेएमएम जिसका वर्तमान में सरकार है, गठबंधन की सरकार, वैसी पार्टियां हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो मुकाबला कैसा नज़र आ रहा है? बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पार्टियां रहनी भी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, जो चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है और किसी का विरोध नहीं। आइए, चुनाव लड़िए। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता जिनको चुनेगी। अब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं तो जो है जनता, पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन पार्टियों ने क्या किया है, सबसे बड़ी बात यही कि पार्टियों ने क्या किया है। तो पार्टियां क्या किए हैं, क्या छवि बनाए हैं, इसका जनता जो है जवाब देगी। जनता भी जो है आज के समय में बहुत सारी चीज़ों को देखती है। वो देखती है कि कैंडिडेट के पास पैसा है कि नहीं, पैसा खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोगों को आज के समय में जो है बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो दारू मुर्गा पे बिक जाते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं। जब आप जनता के बीच जाते होंगे तो कुछ ऐसे आपको मिलते होंगे लोग जो आपसे खर्चा के पानी के नाम पर पैसा मांगते होंगे। तो क्या लगता है कि पैसा आप खर्चा करके जीतिएगा या बिना पैसा खर्च करते जीत जाइएगा? देखिए, आपको मालूम ही है कि हम साधारण परिवार से आते हैं। खर्चा कुछ जनता को भी समझना होगा कि हम जो है दारू मुर्गा या जो भी है, जो भी खर्चा होते हैं, जो पैसे उड़ाते हैं ये राजनीति में, जनता को ये जानना होगा कि 5 साल में ही केवल एक बार जो है कुछ पैसे लेकर आपका जो है भविष्य, बाल बच्चा का भविष्य जो है सुरक्षित रहने वाला नहीं है। ये जनता को सोचना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारा झारखंड सुधरेगा। और नहीं तो जो है मुझे नहीं लगता जितने भी आने वाली पीढ़ी है और बाल बच्चों का भविष्य है गड्ढे में जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए टुंडी के तमाम जनता से जो है नम्र निवेदन करेंगे कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, हमको जो है वोट कीजिए। आप जो है आकलन कीजिए, आप समझिए, सोचिए, उसके बाद वोट कीजिएगा। चलिए, राजनीति की बात करें तो जिस प्रकार से एक सरकारी नौकरी
करने के समय में सरकार जो है आपकी अर्हता को देखती है, आपकी डिग्री को देखती है, आपके स्वस्थ होने का बात को देखती है कि आप कितने स्वस्थ हैं। इन सारे चीज़ों को आप जब पार करते हैं तब आपको एक छोटी से छोटी नौकरी दी जाती है। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि जो जितना बड़ा दागदार होता है उतना, और जितना कम पढ़ा लिखा उसको भी टिकट मिलता है, जनता उसको भी नेता बना देती है। आइए हम राजेश जी के चाचा जी हैं, उनसे जानेंगे। टुंडी विधानसभा का पुराने समय से ये जो है बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, क्या ऐसा रीज़न हुआ कि अब इनके घर से ही एक कैंडिडेट आया है और कैंडिडेट विकास की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको हमारे JHK खबर की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद पीयूष जी आपको। और क्या कारण रहा कि टुंडी विधानसभा से जो है आपको अपने भतीजे को यहाँ पर लॉन्च करना पड़ा और आप निर्दलीय आ रहे हैं? विकास कहाँ तक हुआ है, क्या विकास होना चाहिए था, इस पे बात होगी। देखिए, आज जो झारखंड की स्थिति है देख करके इतना दुख होता है। हमने कुछ वर्षों पहले सुना था उड़ता पंजाब जी, आज हम झारखंड में गिरता और लुढ़कता झारखंड देख रहे हैं। उड़ता पंजाब तो सुधर गया, लेकिन गिरता झारखंड कब सुधरेगा ये पता नहीं। झारखंड का विकास हम उस दिन मानेंगे जिस दिन एक साधारण सा किसान, साधारण सा मजदूर अपने प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में जाए और वहाँ का पदाधिकारी उस किसान और मजदूर के सम्मान में अपना कुर्सी छोड़ दे, वो उसके आव भगत में लग जाए और किसान और मजदूर का सम्मान होने लगे एक IAS IPS अधिकारी के द्वारा, उस दिन हम जानेंगे कि झारखंड का विकास हुआ है। आज पदाधिकारियों द्वारा ऊपर में बैठे जो बाहुबली हैं, उन लोगों के द्वारा झारखंड का जो है शोषण किया जा रहा है और झारखंड की स्थिति इतना गिर गया। आज साधारण सा एक गली रोड बनता है तो उसको लोग बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि मैंने ये विकास किया है। अरे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आज लोग मंगल ग्रह में जा रहे हैं, लोग दूसरे स्टेट में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की बात कर रहे हैं और यहाँ झारखंड में जो है गली कूचों के नाली के लिए जो है लड़ना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। ये स्थिति झारखंड का है। तो विकास नाम का झारखंड में कोई चीज़ नहीं है और विशेष करके जब तक यहाँ से क्षेत्रीय नौजवान जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक झारखंड का विकास होने वाला नहीं है। बातें अगर करें टुंडी विधानसभा क्षेत्र की, आपको क्या लगता है कि अभी तक जो है इतने लोगों ने यहाँ पे राज किया, विधायक के नाम पे, मंत्री के नाम पे, क्या विकास हुआ है, क्या होना चाहिए? क्योंकि आप भी बहुत बड़ी पार्टी से जुड़े हुए थे और वर्तमान की स्थिति से आप रूबरू हैं और स्थिति ऐसी हुई कि निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में आपने अपने भतीजे को आगे किया है। तो क्या आपको लगता है कि विकास होना चाहिए था? शिक्षा का स्तर कैसा है, रोजगार के साधन कैसे हैं, पर्यटन की स्थिति कैसी है? देखिए, विकास अभी जिस भी पार्टी का सरकार बन जाए, फिलहाल जिस परिस्थिति में झारखंड है, जैसा जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में झारखंड का विकास होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी नेता बन जाए। हम लोगों का एक छोटी सी कोशिश है ताकि कुछ क्षेत्रों को हम सुधार सकें। अभी झारखंड में बाहरी आते हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आते हैं, कुछ आसाम से आते हैं, यहाँ आकर के अपना मेंबर बनाते हैं, पार्टी का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं। वो जो है हमारा आर्थिक कोयला की राजधानी धनबाद, वहाँ विशेष करके बाहरी लोगों का वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है, बाहुबली लोग भी हैं और वहाँ आकर के पार्टी का गठन करते हैं। वहाँ के माध्यम से कुछ लोगों को लेकर के क्षेत्रीय कार्यकर्ता को जोड़ा जाता है। तो जिस सिस्टम में बाहरी लोगों का वर्चस्व हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे पक्ष में अभी वर्तमान रूलिंग पार्टी वाली हो, चाहे विपक्ष वाली पार्टी हो, दोनों पार्टियों की यही स्थिति है। दोनों जो है एक ही सिक्का के दो पहलू हैं और दोनों का स्थिति यही एक ही है। वो चाह कर भी जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर वो बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि वर्चस्व जो है बाहुबलियों का है, बाहरी लोगों का है। टुंडी विधानसभा की क्या स्थिति है?
टुंडी विधानसभा की स्थिति इतनी दयनीय है कि अभी वर्तमान में हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ 30 साल पहले इस झील का जो खूबसूरती था, हम लोग बचपन में यहाँ खेले पले बढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा कैमरा घुमाइए भाई साहब। हाँ। उधर जो सामने मंदिर दिख रहा है, वहाँ एक से एक झूला लगा हुआ था। पर्यटन लोग आते थे, विदेश से आते थे, विशेष करके बंगाल से ज़्यादातर लोग आते थे। यहाँ विदेश से भी आते थे और अच्छा जो है भीड़ लगा रहता था, लोगों का रोज़गार भी चलता था यहाँ पर। यहाँ बगल में 52 कोठे 53 द्वार के नाम से हम लोग बचपन में बोलते थे, वहाँ भी जो अच्छा बागान वगैरह सब कुछ था, पानी का व्यवस्था था, नाव चलता था, सब कुछ सारा उस समय का जो आज से 30 साल पहले जो व्यवस्था था, वो व्यवस्था भी आज नहीं है। झारखंड पर्यटन ने इसे दर्जा दिया है, कैटेगरी बनाया है। वो कैटेगरी मिलने के बाद सुविधा तो यहाँ के लोकल विधायक को करनी चाहिए। अब यहाँ पर्यटन स्थल नहीं रह गया है, अब ये खंडहर नाम मैंने टाइप का बन गया है। यहाँ पर्यटन नाम का कोई चीज़ नहीं रहा। बाहरी लोग, अब यहाँ का स्थिति ये हो गया है कि बाहरी लोग यहाँ पर्यटन के नाम पर आने से लोग डरते हैं, ऐसा स्थिति हो गया है। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, खाली यहीं का बात नहीं है, टुंडी क्षेत्र नहीं है और अगल बगल का क्षेत्र भी है। यहाँ की लोगों को इतना दबाया गया है, सताया गया है। हमारे क्षेत्र में पहले हर ज़मींदारों का राज था, तो हमारे क्षेत्र के जो राजा हुआ करते थे, कतरास के राजा, उन्होंने हमारे क्षेत्र में गौशाला बनवाया है, छात्रावास बनवाया है, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था उन्होंने। स्थिति क्या है अभी वहाँ, अभी की नहीं, मैं शुरू से ही, जब से गौशाला का निर्माण हुआ है तब से जो है। कहाँ पे है गौशाला? ये गंगा गौशाला है, कतरास के पास में है। गंगा नारायण महाराज जी के नाम से गौशाला का निर्माण करवाए खुद। हजारों गायों का वहाँ पर माने देख रेख किया जाता है, अभी भी होता है। अभी भी होता है। और वहाँ विशेष करके जो धनी लोग हैं वो दान करते हैं, दान के माध्यम से, और सरकारी अनुदान भी कुछ मिलता है, चल रहा है। लेकिन क्या है, वहाँ जो वर्चस्व है, आज तक वहाँ का जो मेंबर है या देख रेख का जो भी अध्यक्ष हो, चाहे वहाँ का सदस्य हो, आज तक लोकल लोग कोई वहाँ नहीं बना है। जब भी बना है, राजस्थान का कोई आकर के बनेगा या गुजरात का कोई आकर के वहाँ अध्यक्ष बनेगा, सदस्य बनेगा। यहाँ के लोग क्या करेंगे, गोबर उठाएंगे, वहाँ घास काटेंगे और देख रेख का जो भी है सारा जो है व्यवस्था करेंगे क्षेत्रीय लोग। और वहाँ से जो दूध उत्पादन होगा वो डब्बे में पैक होकर के वही राजस्थानी और गुजराती लोगों के घर में जाएगा। इसकी बात कौन करेगा? वो लोग फ्री में दूध नहीं पीते हैं, पैसे दे करके पीते हैं। लेकिन क्या है कि क्या वो दूध जो है यहाँ के लोग नहीं पी सकते थे? यहाँ के लोग क्या महुआ पीने के लिए पैदा हुए हैं? या इन सब बातों की चर्चा कौन करेगा? आज तक कोई नेता इस सब मुद्दों पर कोई बात नहीं करते। लोग बात क्या करेंगे कि अरे मेरा कोयला ले गया। अरे बस, कोयला सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है, उस पर बात करके कोई फ़ायदा ना। हाँ, उसके माध्यम से आप क्या रोज़गार पा सकते हैं, उस पर बात कीजिए। वो जो बात करते हैं वो कोयला चोरी करने के लिए जो है माफिया लोग जो है इस तरह का मुद्दा उठाते हैं। वो सरकारी प्रॉपर्टी है, वो केंद्रीय प्रॉपर्टी है, उसमें जो है वो केंद्र का संपदा है। उस पर हमेशा जो है आपके घर में भी यदि कोई कोयला या तेल या कोई आपके घर के नीचे भी यदि निकल गया है ना, तो राष्ट्रीय संपत्ति होता है। तो इस पर ध्यान देना। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग जो है, झारखंडी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोयला मेरा है, ये सब इस तरह का आंदोलन करते हैं। ऐसा देखिए, रोड गली नली की बात करें या फिर ट्रांसफार्मर की बात करें या फिर जो मनरेगा से चलने वाली योजनाएं हैं, ये तो निरंतर चलने वाली योजनाएं हैं। किसी की भी सरकार होगी, किसी की भी पार्टियां आएंगी, सत्ता में आएंगी, विपक्ष में जो रहेंगे वो इन्हीं बातों पे ही विकास करेंगे। इनसे अलग क्या करना है? आप लोग का क्या सोच है? आपने जो निर्दलीय नामांकन करवाया है, आपका क्या सोच है? अगर विधानसभा से यहाँ की मौका आपको जनता देती है, अगर आप जीत के जाते हैं विधानसभा में, तो आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, आज दूसरे राज्य में जहाँ पर बुलेट की चर्चा होती है, जहाँ पर हवाई अड्डा बनाने की चर्चा होती है और बहुत तरह के जो है स्वास्थ्य संबंधी की चर्चा होती है, और ये सब चर्चा न करके झारखंड में जब गली कूचे नाले की चर्चा करनी पड़ती है, ये सब मुद्दा बनाना पड़ता है, तो बड़ा दुख की बात है। ये मतलब यहाँ के नेताओं को जो है ये ग्लानि होना चाहिए, उन लोगों को शर्म आना चाहिए।
जो इस 4-5 बार विधायक रहने के बावजूद अगर यहाँ के जो विधायक वर्तमान हैं फिर जनता के बीच जाते हैं कि हमको फिर मौका दीजिए, विकास करेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो गली और ये सब मुद्दा है ना, ये मुद्दा नहीं है, ये यहाँ के लोगों का जो है ये अधिकार है। ये रोड जो है ना, ये अधिकार है। यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, यहाँ का जो राजस्व जो जाता है उसके माध्यम से बनाया जाता है। और आज हम 2024 में जी रहे हैं। ये सब मुद्दा जो है ना, वो 1980 के दशक के पहले की मुद्दा है। ये वो सब अभी आज तक के चलता मुद्दा आ रहा नहीं है, और वही मुद्दा आज भी चल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। नया क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। अब नया हाथ नीचे कीजिए ना। आज कुछ रह नहीं गया है। शुरुआत जो है 1900, हम मान के चलिए कि आज हम 1980 में जी रहे हैं। 1980 का मुद्दा लेके चलना पड़े, ये बड़ी दुख की बात है कि हमको आज भी जो है 1980 के मुद्दों को जो है सॉल्व करना पड़े। नया मुद्दा क्या होना चाहिए? नया मुद्दा, आज उस परिस्थिति में झारखंड है ही नहीं कि हम नया मुद्दे की बात कर पाएँ। आज नेताओं के द्वारा जो है ऐसा स्थिति खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग विधानसभा चुनाव की और रुख किए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप भी तो कुछ बोलते होंगे कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो वो क्या मुद्दे होंगे जो आप आएंगे तो जनता की, टुंडी विधानसभा की जनता को फ़ायदे होंगे? देखिए, झारखंड में जो स्थिति है, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित नहीं होने के कारण जो है उन लोगों को दबना पड़ता है, झारखंडियों को दबना पड़ता है। यदि लोग यहाँ शिक्षित हो जाएं और कानून द्वारा, संविधान द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो नियम कानून बनाया गया है, सिर्फ वो नियम कानून यदि लागू हो जाए तो और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आइए बताएंगे कि क्या स्थिति है विधानसभा का, और राजेश जी को कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का। ये राजेश भैया का तो समर्थन बढ़िया ही मिल रहा है। जिस तरह से हम लोग टुंडी विधानसभा का पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उसके हिसाब से अच्छा ही मिल रहा है। और रही बात विधानसभा का, और रही बात यहाँ का मंत्री और एमएलए जो भी रह चुके हैं और जो वर्तमान में है, तो उन लोग जो काम कर रहे हैं और जो किए हैं, जनता तो पूरी तरह से देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम किए नहीं हैं। तो जनता बदलाव चाह रही है इस बार? जनता बदलाव चाह रही है इस बार, और चाहने का कारण भी है कि यहाँ पे जो भी, जैसे कि अभी भैया बताएं, यहाँ का जो कोयला, यहाँ का जो खनिज है, यहाँ पे जो भी मतलब संपत्ति है झारखंड का, यहाँ के झारखंडियों के लिए नहीं है, बाहरियों के लिए। बाहरियों के लिए है। अब बाहरियों के लिए इसलिए है कि बाहर से जो भी आदमी, बिहार, बंगाल या कहीं से भी आदमी जो भी यहाँ काम करने के लिए आ रहा है, वो 8,000-7,000 में काम कर लेता है। यहाँ के लोग नहीं करते। यहाँ के लोग नहीं करते हैं, क्योंकि 7 और 8,000 में घर अभी के टाइम पे चलेगा नहीं चलेगा। तो इसके लिए बम्बई और दिल्ली जाना पड़ता है। तो हम लोग मंत्री और जो विधायक जो चुनते हैं, बम्बई और दिल्ली जाने के लिए नहीं चुनते हैं। ये लोग को तो हम लोग चुन के विधानसभा में, लोकसभा में तो भेज देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना ही पैकेट भरने वाला काम शुरू कर देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो कॉलेज बना देंगे, हम जीतेंगे तो अस्पताल बना देंगे, हम जीतेंगे तो रोड बनवा देंगे। लेकिन वो सब जो भी मुद्दा ये लोग बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। कुछ होता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए करता है। स्कूल तो बना दिए आप, रोड भी आप बना दिए। रही बात स्कूल का, पहला स्कूल आप बनाए, सरकारी स्कूल जैसे बना, जो गवर्नमेंट स्कूल बनता है, गरीब बच्चा गवर्नमेंट स्कूल क्यों पढ़ने जाता है? पैसे के अभाव के लिए। पैसा नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वो नहीं जा रहा है, सीधी सी बात है। तो अगर मंत्री और विधायक बनने के बाद आप प्राइवेट स्कूल अपने स्तर से बनाएं अपने स्तर से, आप अपने लिए ही बनाएं, क्योंकि वहाँ पे गरीब बच्चा, चलो मंत्री हम विधायक उसको बना दिए तो वहाँ पे चलो आज स्कूल बना दिया या कॉलेज बना दिया, तो हमारा विधायक बनाया तो चलो स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जो भी प्राइवेट आदमी भी कॉलेज और स्कूल बनाता है, तो वहाँ का जो फीस और जो मंत्री द्वारा बनाया गया अपना निजी स्कूल, दोनों का फीस भैया सेम ही होता है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर क्या फ़ायदा हुआ आपका स्कूल और कॉलेज बना के? फिर क्या फ़ायदा हुआ हमको आपको एमएलए और मंत्री बना के? तो फिर तो आप वही काम कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े पैसे वाले आदमी जो स्कूल और कॉलेज अपने लिए बनाते हैं, वही हाल तो आप अपने लिए। ये राजनीति नहीं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहा है, सीधी सी तो बात। इनको क्या आप जवाब देना चाहिए? जवाब यही देंगे कि आप जो इस बार आइएगा, मुद्दा तो बस वही लेके फिर आएगा ये लोग। तो नया मुद्दा है ही नहीं, नया मुद्दा कुछ है ही नहीं।
वही मुद्दा, वही बोलेगा स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब लंथफंद ही बोलेगा और कोई मुद्दा नहीं है। आज जितने भी मतलब सांसद है, जो सांसद रह चुके हैं, जो मंत्री है, विधायक जो रह चुके हैं, इस क्षेत्र में सभी का स्कूल और कॉलेज है। आप थोड़ा भ्रमण कीजिएगा, पता कर लीजिए, आपको जानकारी भी होगा। सभी का स्कूल और कॉलेज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना काला धन को वहाँ पे वाइट करने के लिए वो लोग रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हकीकत चीज़ है, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। आप भ्रमण कीजिएगा, पता कीजिएगा, चाहे बहुत स्कूल कॉलेज है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, हम किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। आप देख लीजिएगा तो वहाँ का जो फीस है एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। तो फिर हम गरीब आदमी लोग कहाँ जाए पढ़ने के लिए? सरकारी स्कूल का ये हाल है कि वहाँ पे जो टीचर लोग हैं आराम से चेयर में बैठा रहता है, मंथली का इंतजार करता है, बच्चा क्या कर मेरा काम, मतलब प्रजातंत्र का जो समय था उसमें भी लोकतंत्र में भी राजतंत्र वाला काम चल रहा है। बातें आगे चल रही हैं, धूप भी पूरा लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के पास हैं। लेकिन भोग विलासिता की बात करें तो यहाँ के नेताओं ने अपने भोग के कारण इस क्षेत्र को, इस इतने बड़े पर्यटन क्षेत्र को जो है एकदम मतलब समझिए कि बर्बाद करके रख दिया है। अगर जनता जो है किसी कैंडिडेट को यहाँ से जिता करके विधानसभा में भेजती है तो बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के भेजती है। वो चाहती है कि वो जनता का विकास करे, जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाए। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि यहाँ के नेता जो है सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, अपने बिजनेस को फैला रहे हैं, अपने लिए प्रॉपर्टीज़ जमा कर रहे हैं। तो चलिए ये बातें हम भी मानते हैं कि जो राजनीति में आते हैं वो पैसा तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर बात करें विकास की तो विकास कौन करेगा? आप जो है हमेशा चुनाव में आते हैं, जनता के हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और जनता के चुनाव जीतने के बाद जनता को लात मार के भगा देते हैं। आपसे मिलने के लिए जनता त्राहिमाम है। तो अगर बातें करें राजेश जी, तो विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा कि आप कैसे जो है आप जनता के बीच जाइएगा, जनता आपको समर्थन देगी? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि झारखंड में केवल मुद्दा करके जो है पूरे झारखंड को चौपट किया गया है। खाली मुद्दे बनाओ, माने मुद्दा बनाना है कि लड़बे चुनाव तो मुद्दा तो रखे है तो कि मुद्दा रहते भाई हमनी के कौन मुद्दा से चुनाव लड़बे। और मैं दावा करता हूँ पीयूष जी कि सत्ता में आने दीजिए, जितने भी मुद्दा हैं सारे मुद्दाओं को इतना रोन देंगे कि राजनीति के लिए जो है मुद्दा ही नहीं बचने देंगे। इतिहास मतलब बना देंगे। हाँ, इतिहास बना देंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा राजनीति करने के लिए। अरे यही मुद्दा करके तो बर्बाद हो गया है। मुद्दा से उठते हैं, हाँ, जल, जंगल, जमीन, गरीब, शिक्षा, रोड, गली, पुल, पुलिया, नाली, यही जो है मुद्दा करके, और केवल जो है पूंजीवादी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। जैसे ही नेता कोई बना, पहले सबसे पहले घमंड से मुंह फूल के इतना बड़ा आ गया, जैसे बड़ी गाड़ियाँ, हाँ, बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं। ऐसा माने ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड का रचना यही किए, इतना घमंड। सबसे पहले जहाँ सत्ता में कोई आते हैं, कोई जो जीतते हैं, तो उनका मुंह जो है घमंड से फूल के इतना बड़ा हो जाता है। ये सवाल आप पे भी खड़े होंगे। आप भी अगर चुनाव में जीतिएगा, आप भी प्रॉपर्टी बनाइएगा, पूंजी। बताएं अभी तो आपको बताएं कि हम पे सवाल क्यों पैदा होंगे। हम अभी आप हवाई चप्पल में देख रहे हैं, शर्ट में देख रहे हैं, एक पैंट जो है। क्या राजेश पांडे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे ही जीवन बिताएंगे? मैं शुरू से ही ऐसे ही हूँ, सादा, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, कोई हीरोगिरी नहीं। आज हीरोगिरी करना जो है, हीरोगिरी करना है तो जनता के दिल में कीजिए। आप सदैव हीरो बन के रहेंगे। खाली मुद्दे बनाइएगा, ले मुद्दा, हाँ हम जीतबो तोर घरवा बनाए देबो, तोर जो है बेटी के बियाह कराए देबो। अरे हमें ही ना रे, बस इसी में जो है जनता जो है, हमारी जो भोली भाली जनता जो है, उनके पीछे लग जाते हैं कि चलिए भाई जो है इनको जो है बना देंगे कि काहे कि हमारे एथी के भाई मतलब जाति के हैं, जाति छोड़िए, जाति पे मैं नहीं जाता, जाति में नहीं बोलूँगा, जाति में जाना भी नहीं चाहिए कि भाई हमारा क्षेत्र का
हमरा अथी का गांव का हमारा गांव, खैर गांव आप ये मुखिया चुनाव नहीं है, विधानसभा की चुनाव है, गांव में मत जाइए। हमारा क्षेत्र का हमर भाई हमर नेता हमर अथी एकरा जीतेबै तो हमरो विकास हेतै और जे है गरीब सबके भी विकास हेतै। ओकर बाद विकास जे कतना विकास भेल है, राजनीति आज के बात नहीं लगे, राजनीति जे है आज के बात नहीं लगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में जनता से जो टुंडी के देवतुल्य जनता है, जितने भी तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग बाप समान बुजुर्ग हमारे भाई लोग युवा लोग जो विद्यार्थी हैं, सारे जो है जितने भी तमाम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार जो है मौका दीजिए और उसके बाद जो है देखिए हमको भी, अगर जनता हमको मौका देती है तो जनता को जो है सवाल उठाने का हम उनको मौका ही नहीं देंगे। अभी जो है मान लीजिए किसी काम के लिए विधायक के पास दौड़ते हैं या जो भी प्रतिनिधि है उनके पास दौड़ते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि अगर जनता ने हमको मौका दिया तो हम उनके पास दौड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में लोग को अपना छोटा मोटा काम करवाने के लिए भी प्रतिनिधि के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर आप जनता आपको मौका देती है तब घर घर जाइएगा? जी घर घर जाइएगा? बिल्कुल घर घर जाएंगे और गरीबों के हित के काम करेंगे, यहाँ के हित के काम में काम करेंगे। आपसे भी आग्रह होगा, जितने भी टुंडी विधानसभा क्षेत्र की जनता हैं, आप वैसे नेता को लाइए जो आपकी बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके क्षेत्र के विकास की बात करे, आपके लिए रोजगार की बात करे। बातें अगर करे तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बात करे, वैसे प्रतिनिधि को चुनिए। कितने बार आपने बहुत लोगों को जिताया, बहुत लोगों को मौका दिया। इस बार जो है बदलाव कीजिए, परिवर्तन कीजिए और वैसे चेहरे को लाइए जो आपके हक की बात करे और आपके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए। इसी खबरों के साथ जोहार, नमस्कार। मैं बाबा पीयूष पांडे, सभी टुंडी विधानसभा की जनता को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। बंद कीजिए। बातें अगर करें तो विधानसभा क्षेत्र में युवा जो है देश की रीढ़ की होती हैं, देश की शक्ति हैं युवा। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवा ही जो है किसी भी विधानसभा चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अगर युवा आगे नहीं आए तो किसी भी चुनाव को निकाला नहीं जा सकता है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए पीयूष जी, जब भी देश में बदलाव आया है, युवाओं ने ही परिवर्तन किया है, बदलाव किया है। आप कभी सुने हैं कि किसी देश को स्वतंत्र करने में किसी बूढ़े को फांसी हुई है? बूढ़े व्यक्ति की जब भी फांसी हुई है तो नौजवानों की वो भी क्या कम उम्र के नौजवानों को फांसी हुई है, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते थे और वही परिवर्तन कर सकते हैं। युवा ही परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते हैं। तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो युवा है, युवाओं को क्या संदेश देना? वही जो है देश का भविष्य होता है, परिवर्तन वही ला सकता है, क्रांति वही ला सकता है। एक बार विद्रोह करना होगा, आपका विद्रोह ही जो है क्रांति लाएगा। जब कोई अनसक्सेस हो जाता है तो उसको भले विद्रोह कह ले, लेकिन यदि वो सक्सेस हो गया तो वही विद्रोह जो है क्रांति कहलाता है। इसलिए हम युवाओं को आगे आने के लिए आग्रह करेंगे, आगे आइए और हमारा साथ दीजिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? हाँ, मैंने हमेशा युवाओं को संदेश दिया है कि जो है आप जो है किसी के झांसे में मत आइए और आपने भी जो है राजनीति के चक्कर में जो है जीवन को बर्बाद मत कीजिए। आप अपना खुद जो है रोजी रोजगार ढूंढिए, घर में फैमिली है उनको खुश रखिए, कमाइए। राजनीति के चक्कर में जो है, क्योंकि मैंने भी राजनीति में हमने भी झेला है, राजनीति में जो है केवल जो है। लेकिन मतदाता तो युवा ज़्यादा हैं, तो युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? युवाओं को यही संदेश देंगे कि युवा एक होकर सोचकर समझकर मतदान करें और कौन हमारे क्षेत्र के हित में काम कर सकता है उनको चुने। धन्यवाद।
टुंडी विधानसभा में इस बार बदलाव की बात है, इस बार माहौल बदलने वाला है, ऐसा चर्चा हो रहा है। पुराने कैंडिडेट से जो है लोग नाखुश हैं, विकास की बातें हो रही है। आपके साथ राजेश जी जुड़े हैं। राजेश जी इस बार नॉमिनेशन करवाए हैं निर्दलीय रूप में, क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो तंत्र है, झारखंड जिस उद्देश्य से बना है, विनोद बाबू का सपना था और उस सपने के विपरीत ये कार्य हो रहा है। उन्होंने ये सोचा था कि हमारा झारखंड एक संपन्न प्रदेश है और यहाँ पर हर मिनरल्स, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, लगभग 95% जो मिनरल्स झारखंड जो पूरे देश को करता है। और यह एक बहुत खनिज पदार्थ में, इसको पहले सोने का, जैसे हम लोग भारत को चिड़िया कहते थे, उस तरह भारत का ये प्रदेश जो है सोने का चिड़िया कहा जा सकता है आज भी। लेकिन उसका सदुपयोग जो है यहाँ के जन नेता जो है, जितने भी MP MLAs हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि उसका दुरुपयोग करता है और अपना झोली भरने के चक्कर में पूरे प्रदेश को जो है लोग चौपट करके रखा हुआ, चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी को। इसलिए ये तरस आके इनका एक अपना फरमान है जो हम बहुत पसंद करते हैं, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त। कोई व्यक्ति और कोई विशेष नहीं नाम दिया है, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त, और इसका एक हम समर्थक हैं। और इसके समर्थन में हम एक यहाँ के निवासी होने के नाते हमको भी इनका जो सपना है, इनका जो काम करने का कार्यशैली है, हमको बहुत अच्छा लगा है। और हमको लगता है कि बदलाव के दृष्टिकोण में एक नौजवान खड़ा हुआ है, हम उनके पक्ष में। हम चाहते हैं कि ऐसे नौजवान आगे निकले और ताकि इस राज्य का कम से कम लोग शुभचिंतक अगर समझ के इस राज्य का अगर भला करना चाहेंगे तो ऐसे नौजवानों को स्वागत है। हम राजेश जी के पक्ष में आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, युवा को? यही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे नौजवानों को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो इनका पहला जो मुद्दा है, कौन अपना स्वार्थ नहीं है, बल्कि समाज का कल्याण के लिए इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त का जो एक रखा है, मिशन रखा है। उस मिशन में यहाँ के लोगों को इनके प्रति सोचना चाहिए। इनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, बल्कि समाज में जो कुसंगतियाँ है या कुदृष्टि है नेताओं को, उसको ये मैंने उजागर करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए एक पहल किया जा रहा है। चुनाव में जनता जो है देखती है कि कैंडिडेट के पीछे कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कैंडिडेट कितना खर्चा करती है, बड़ी बड़ी पार्टियों से इनका मुकाबला होने वाला है। तो जनता जो है इनके प्रति कैसे रुझान होगा जनता का? जनता के लिए कुछ अलग सोचे हैं, जनता के लिए ये जो है कुछ अलग करने का प्रयास किए हैं, और शुरुआत से यहाँ जो है सो कुछ पार्टियों, कुछ लोगों का दबदबा रहा है। तो इस तरह से कैसे ये जनता के बीच जाएंगे? देखिए, एक जो है कि सोशल वर्कर ये अच्छा हम लोगों के नज़र में, क्योंकि पंचायत स्तर में जो भी कुछ होता है, चाहे एजुकेशन के विषय में हो, चाहे अभी जैसे अबुआ आवास, इंदिरा आवास, बहुत सारा चीज़ आ रहा है, लेकिन उनमें जितना भ्रष्ट, हर जगह कमीशन खोरी चल रहा है। और उनके विरोध में यहाँ से कुछ नौजवानों को एकत्रित करके इसके विरोध में एक मिशन छोड़े हैं। और कहना इनका चाहते हैं कि समाज में अच्छे लोगों का सम्मान होना चाहिए और गलत लोगों का इसका मैंने विरोध भी करना चाहिए, तभी हमारा समाज सुधरेगा। और उस दिशा में ये काम कर रहे हैं, 2-4 काम हम देखे हैं, तब इनके फेवर में हम इनके साथ हैं और काम कर रहे हैं।